आज हम रेसिपी लेकर के आए हैं एकदम मार्केट जैसी चीज़ी गार्लिक पनीर ब्रेड पॉकेट्स की। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसकी रेसिपी। ये हमने 50 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को हम ग्रेट कर लेते हैं, यानी कि कद्दूकस कर लेते हैं। और ये हमने जो चीज़ के क्यूब आते हैं छोटे छोटे क्यूब से छोटा वाला मैंने एक क्यूब ले लिया है चीज़ का, इसको भी हम ग्रेट कर लेते हैं इसी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच डाल देते हैं लहसुन का पेस्ट, तो एक चम्मच हमने डाल दिया लहसुन का पेस्ट। 8 से 10 कलियाँ थी लहसुन की हमारी, उनको हमने पेस्ट बना लिया था। चुटकी भर हम डाल देंगे इसमें नमक। इससे पहले हमने डाल दिया है चीनी 1 टेबल स्पून, चुटकी भर नमक डाल दिया। चीनी हमने डाला है टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया है गाजर बारीक कटी हुई। 2 टेबल स्पून डालेंगे हम शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसी के साथ डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। दही हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, फेंटा हुआ गाढ़ा दही होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। उसी टेबल स्पून से हम जो है 2 टेबल स्पून डालेंगे मेयोनीज़। तो इसी से 2 टेबल स्पून डाल देते हैं मेयोनीज़। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट जैसा बना करके तैयार कर लेते हैं। अब इसको रख देते हैं साइड में। ये हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर से हमने ये स्लरी बना करके तैयार कर ली। हमें पतली स्लरी बनाना है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में हमने आधा कप पानी डाल करके स्लरी बनाई थी। और अब हम ले लिए हैं ब्रेड। इनको हम बेलन की हेल्प से दबाते हुए थोड़ा सा बेल लेते हैं, पतला कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी पतला कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रेड पॉकेट्स बनाएंगे। तो ये वाला भी हम इसी तरह से बेलन की हेल्प से दबाते हुए पतला कर लेंगे। अब इनके बीचों बीच हमने जो मिक्सचर तैयार किया है उसको रख देते हैं। 1 चम्मच मिक्सचर हमने रख दिया है। ऊपर से हम दूसरा वाला ब्रेड रख देंगे। और अब ले लेते हैं एक शार्प एज ग्लास। शार्प एज अगर कटोरी है आपके पास तो उसी को यूज करिए और गोलाई से हम कट कर लेते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा ब्रेड पॉकेट। इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। एक दूसरा भी हम बना करके आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने पहले बेलन से उसको दबा करके पतला कर लिया था ब्रेड को, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। अब इसे भी हम ग्लास से कट कर लेते हैं उसी तरह से। तो ये लीजिए दूसरा वाला पॉकेट भी हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से हमने सभी को बना लिया है। किनारों को अच्छी तरह से हम दबा देते हैं ताकि खुले नहीं। तेल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही हाई हीट पर तेल हमारा हो जाता है वैसे ही स्लरी में डुबो करके सारे पॉकेट्स को हम तेल में डाल देते हैं। बहुत ही जल्दी डालना है, नहीं तो ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्लेम को हमने मीडियम हाई पर किया है, मीडियम लो पर नहीं किया है। मीडियम हाई पर ही हम फ्लेम को रखते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
तो जैसा ही नीचे से अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं, सिक जाते हैं, वैसे ही हम इनको पलट देंगे। तो नीचे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इनको हम टर्न कर देते हैं। तीनों को हम टर्न कर देते हैं। इसके बाद अगर जगह बचेगी तो हम जो चौथा वाला हमारा रह गया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इनको साइड में कर देते हैं। तो ये जगह बन गई है। जो चौथा हमारा रह गया है उसको भी हम इसी में डाल करके फ्राई कर लेंगे। वो वाले जल्दी फ्राई हो जाएंगे तो उनको हम जल्दी से बाहर निकाल लेंगे तेल से। तो अब हम देख लेते हैं उनको। तो ये देखिए डार्क हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको हम ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और उसको हम थोड़ी देर इसको सेकने देंगे। तो ये लीजिए हमारे चीज़ी गार्लिक पनीर ब्रेड पॉकेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए कितनी आवाज़ आ रही है ना, कितना बढ़िया क्रिस्पी हमारे ब्रेड पॉकेट्स बन करके तैयार हुए हैं। अब इसको मैं एक ब्रेड पॉकेट्स कट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया अंदर का टेक्सचर आया हुआ है। नाइफ़ में जो इसका अंदर का चीज़ लग गया था तो आप देखे ही होंगे। देखने के बाद मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मन कर रहा है खाने का। कितनी बढ़िया टेस्टी हमारे चीज़ी गार्लिक पनीर ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं खाने के लिए। एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से। बाय बाय।